श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। मंगल कार्य में हम गणेश जी की कृपा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण जी की भी कृपा को लेते हैं। साथ ही साथ हम सभी विशेष रूप से जो गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रहों के विशेष प्रभाव को देखते हैं, क्योंकि अगर गुरु अस्त है या शुक्र अस्त है तो हमको विवाह का मुहूर्त नहीं मिलता। बोला भी गया है जब भी दो लोगों का विवाह करना है, कन्या और वर जो है इन दोनों की कुंडली में गुरु और शुक्र के बल को देखा जाता है। विशेष रूप से 36 गुण जो होते हैं उसमें हमको कम से कम 17 गुण चाहिए ही रहता है, और उस गुण से अधिक जितने गुण मिलते हैं बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन होता ये है कि जब हमारे गुण मिल जाते हैं, कुछ और विशेष बातों को हम चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर मुहूर्त नहीं मिलते तो हमको कुछ दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि विद्वानों का कहना यह है कि बिना मुहूर्त के कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। मुहूर्त में विवाह या कोई भी मंगल कार्य करने से हमको किसी भी प्रकार का दोष नहीं पड़ता। मंगल कार्य में मुहूर्त की विशेष महत्ता है। तो आज के वीडियो में हम सभी यही चर्चा करने जा रहे हैं कि गुरु और शुक्र के अस्त होने के बीच ऐसे कौन से विशेष मुहूर्त हैं जिनमें विवाह किया जा सकता है। अगर आपके भी घर में आपकी लाडली का या बेटे का या कोई भी सगे संबंधी का विवाह होने जा रहा है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। इसमें हम पूरी तरह से यही चर्चा करेंगे कि कौन से मुहूर्त में विवाह करना बहुत अच्छा है और किस मुहूर्त में किया जा सकता है और कब नहीं करना चाहिए, इन सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों नहीं होता विवाह विशेष मुहूर्त में। हम देखते हैं तो इसका कारण ये होता है कि पहला तो हम लोग पहले से तैयारी नहीं किए रहते हैं। हमको जो भवन है या जो विशेष तैयारी के लिए समय है वो नहीं हो पाता, तो हम लोग कई बार विशेष मुहूर्त को नहीं देख पाते। लेकिन बोला भी गया है जब हमको विशेष मुहूर्त नहीं मिलता तो सामान्य मुहूर्त में भी करना चाहिए, लेकिन मुहूर्त में विवाह करने से हमको बहुत लाभ मिलता है। बोला गया है कि वर्ष को अगर देखा जाए तो कन्या का सम वर्ष में विवाह होना चाहिए, जैसे 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल ऐसा, और विषम वर्ष में वर का करना चाहिए। गुरु पुष्य योग अगर बनता है तो उस समय विवाह नहीं करना चाहिए, ये भी बात कही जाती है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जब देवता सोते हैं, यानी भगवान विष्णु का देवशयनी एकादशी लग जाता है और देव उठनी एकादशी के बीच का जो समय, इस बीच भी विवाह नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही देव उठनी का, जो इस बार 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन पड़ रहा है, तो देव उठनी एकादशी जो आएगा, प्रबोधिनी एकादशी जिसे कहते हैं, उस दिन भगवान जागते हैं और इसी दिन से ही विवाह कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर आपके घर में विवाह है तो ये पहला मुहूर्त इस बार 25 नवंबर 2020 के दिन पड़ रहा है, बुधवार के दिन। लेकिन आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि धनु संक्रांति के समय में भी विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते। धनु संक्रांति यानी सूर्य जब धनु राशि में चलता है, जो कि इस बार 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2021 तक है, इस बीच भी विवाह नहीं किया जाएगा। अब बोले कि गुरु के अस्त होने के दौरान भी मैंने बताया कि विवाह शादी के कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि गुरु जो है विशेष रूप से कन्या के लिए विवाह मंगलकारी होते हैं। तो गुरु ग्रह 19 जनवरी से 11 फरवरी 2021 तक के लिए अस्त है। तो जब 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच का मुहूर्त जो मिलता था हमको पहले, वो नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद 21 फरवरी से 12 अप्रैल 2021 तक शुक्र अस्त होने से भी विवाह नहीं हो सकता। शुक्र भी अस्त होने से विवाह कार्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से 2021 में कई ग्रहों के अस्त होने के कारण विवाह के मुहूर्त कम मिलेंगे। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमको नवंबर से लेकर के नवंबर दिसंबर में और जनवरी फरवरी यहाँ तक कौन से मुहूर्त मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो मैंने समय बताया उस हिसाब से विशेष मुहूर्त हमको मिलते हैं। नवंबर में मिलता है 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन मिल रहा है। दूसरा है 30 नवंबर 2020, ये जो समय है ये भी सोमवार का दिन है। तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन 25 नवंबर पड़ रहा है और पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ रहा है। ये दिन विशेष मुहूर्त हैं। अब मार्गशीर्ष कृष्ण में भी 7 दिसंबर के दिन एक अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, 9 दिसंबर के दिन अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, 11 दिसंबर के दिन अच्छा मुहूर्त मिल रहा है। और इन तीनों में अगर नहीं होता है, मान लो संयोग नहीं बन पाता है, तो 2 और विशेष मुहूर्त हैं जिस पे किया जा सकता है।
ये 2 मुहूर्त है, एक तो नवंबर का है 27 नवंबर, यानी 25 और 30 के बीच एक और मुहूर्त मिल गया 27 नवंबर 2020, और 10 दिसंबर जो है उस दिन भी विशेष रूप से गुरुवार का दिन पड़ रहा है, उस दिन भी विशेष रूप से हम विवाह कार्य कर सकते हैं। इन सभी में विशेष जो मुहूर्त है, लग्न का जो समय है और अंतिम में जो दान का जो दिया गया है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देख लेवे, और जो अंतिम में लग्न के बाद जो समय दिया गया है उसको आप ध्यानपूर्वक रखें, और उसी समय अगर पाणी ग्रहण हो यानी कन्यादान का कार्य हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और बोला गया है कि जो बाजू में सबसे अंतिम में आप देखेंगे कि दान लिखा हुआ रहेगा, तो उस दान कार्य को आपको अवश्य करना है। कब करना है? उसी दिन कर लेना है। अपने पंडित जी से चर्चा करेंगे कि कब करना है, लेकिन उन ग्रहों के दान को आपको करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा बन रही है या फिर अशुभ संयोग बन रहा है, उन सभी से मुक्ति मिलेगी। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इस बार मुहूर्त कब मिल रहे हैं। अब बात करेंगे, आप बोलेंगे कि इसके बाद कब मिलेगा महाराज जी? तो इसके बाद के मुहूर्त नहीं मिल रहे हैं। जो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो है विशेष धनु संक्रांति यानी 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु संक्रांति के कारण नहीं हो रहा है। फिर गुरु अस्त हो रहा है 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच। तो देखिए 3-4 दिन बचा, 14 जनवरी के बाद 19 जनवरी के बीच 5 दिन का जो समय है, इसके बाद फिर गुरु अस्त हो गए 11 फरवरी तक। गुरु अस्त होने के बाद 21 फरवरी से 12 अप्रैल तक शुक्र अस्त हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास अप्रैल तक फिर सही रूप से मुहूर्त नहीं मिल रहे हैं। कुछ छोटे छोटे मुहूर्त मिलेंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आप सभी को विशेष निर्देश मैं देने वाला हूं विवाह से जुड़ा हुआ, उसको आप ज़रूर देखें, और बने तो नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।